झबरेड़ा नगर क्षेत्र में 15 अगस्त को 80वें स्वतंत्रता दिवस के रूप में नगर क्षेत्र में सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों पर ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय गान के साथ धूमधाम से मनाया गया। इस बार स्वतंत्रता अगस्त को मनाने का जो उत्साह क्षेत्र में देखने को मिला वह अपने आप में अनुकरणीय था। क्षेत्र के सभी वर्गों के सभी धर्म के लोगों ने स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम के साथ मनाया। इस अवसर पर नगर पंचायत कार्यालय झबरेड़ा में स्वतंत्रता दिवस को मनाते हुए राष्ट्रीय गान के बाद नगर पंचायत श्रीमती किरण चौधरी ने जहां कहानी सफाई मित्रों को पर प्रशस्ति पत्र एवं प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया, वहीं उन्होंने अपने 2 साल कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। रिपोर्ट कार्ड के साथ साथ नगर को मिलने वाली नई सुविधाओं के बारे में भी बताया और लोगों से अपील की कि नगर को साफ सोच रखने में घर के कूड़े और कूड़ेदान में रखे, उन्हें कूड़ा गाड़ियों में ही डालें, नगर को पॉलिथीन मुक्त करने का आवश्यक प्रयास करें, नगर में नए भवनों का निर्माण करते हुए स्वीकृत मानचित्र का प्रयोग करें और नगर पंचायत कार्यालय की धनराशि जो हाउस टैक्स के रूप में ली जाती है उसका समय से भुगतान करें और पीएम आवास के लिए दी जा रही धनराशि को आवास के रूप में ही खर्च करें और नगर पंचायत झबरेड़ा ढाका सहयोग करें। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक वीरेंद्र जाति ने झबरेड़ा को एक चिकित्सा के रूप में बड़ा अस्पताल दिलाने की घोषणा की और कहा कि उसका उद्घाटन हम अतिशीघ्र करने वाले हैं। झबरेड़ा को यातायात से जोड़ने के लिए उन्होंने रोडवेज बस स्टैंड की बात को अपने चुनाव में किए गए वादे के रूप में याद करते हुए कहा कि मैं जनता का भरोसा टूटने नहीं दूंगा। कार्यक्रम में बोलते हुए पूर्व विधायक चौधरी यशवीर सिंह ने विधायक वीरेंद्र जाति से कहा कि आप जितना ध्यान झबरेड़ा पर दोगे उतना ही ध्यान झबरेड़ा की जनता आपके ऊपर देगी, क्योंकि चुनाव आपके और जनता के सर पर आ चुके हैं। कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर गौरव चौधरी और सरकार द्वारा नामित्व सभासद नीरज रानी शर्मा, रोशन वाल्मीकि, मुकेश कश्यप, इंद्रेश मोती सहित पूर्व में चुने गए सभासद से अपील की गई कि वह सब मिलजुल कर कार्य करते हुए झबरेड़ा के विकास में अपना योगदान दें। इस जिम्मेदारी को संभालता आया। तभी हमारे बड़ों ने कहा, जब चर्चा होती थी कि अंग्रेजी काल में एक बार एक रथ आया अंग्रेजों का और उसका अंग्रेजों की पुलिस आई और उन्होंने सबको हिदायत दी, या तो चोर का पता बता दीजिए नहीं तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन इतनी एकता यहाँ पर थी कि समस्त लोगों ने कहा कि साहब रथ तो 3 ही पहियों का है। तो ये कस्बे की मिसाल है, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है। लेकिन जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं और जिन्होंने वो दौर देखा है, हमने भी अपने बड़ों से वो कहानियां सुनी और कस्बे के यहाँ ये 2 जो बुजुर्ग बैठे हैं, आप इनसे भी पूछिएगा कि अंग्रेजों के काल में जब हम लोग गुलामी के जंजीरों में थे कितनी बंदिशें थी। आज के समय में हम सड़क हो नहर हो कहीं से भी आ सकते हैं, कहीं से भी जा सकते हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में अगर किसी नहर की पटरी से भी आप चले गए तो शायद चलने का आदेश नहीं था। यही है ना बड़े मियां, नहर की पटरियों पे भी चलने तक नहीं देते थे। तमाम तरीके के कर, तमाम टैक्सेस और तमाम तरीके की चीजें। तो आज उन अमर बलिदानियों को हम लोग नमन कर रहे हैं, उनकी शहादत को नमन कर रहे हैं और स्मरण कर रहे हैं कि उनके जो सपने थे हम उनके सपनों का भारत बनाएं, उनके सपनों का हिंदुस्तान बनाएं। और आज अभी हम सब लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्री देखी उसको देख करके लगता है कि हम अमर शहीद बलिदानियों की सोच को फलीभूत कर रहे हैं और राष्ट्र निर्माण में जिस तरीके से नगर पंचायत झबरेड़ा
चेयरमैन साहब और उनका स्टाफ सहयोग कर रहा है, वो भी राष्ट्र निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान है। एक जोरदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए। राष्ट्र निर्माण ऐसा नहीं कि भाई हमारे जो फौजी हमारे सैनिक हैं वो देश की रक्षा सीमा पर जाके करते हैं। सबकी अपनी अपनी ड्यूटी, सबके अपने अपने दायित्व है। आदरणीय बाबूजी चौधरी यशवीर सिंह जी हमारे बीच आए हैं। मैं आप सबकी तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। वो आए और मंच पर, बाबूजी मंच पर आ जाओ, बैठ जाओ, आ जाओ। तो राष्ट्र सेवा के अपने अपने अपनी अपनी सबकी ड्यूटी है और इसी ड्यूटी में चेयरमैन साहब भी कर रहे हैं अपनी ड्यूटी, समस्त हमारे सभासदगण भाई भी कर रहे हैं और उस ड्यूटी को मैं भी कर रहा हूं और कहीं ना कहीं आप सब लोग भी कर रहे हो, भले ही किसी रूप में कर रहे हैं। और अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि भाई विधायक जी आप अपना रिपोर्ट कार्ड कब बताने वाले हैं, तो मैं भी कहता हूं कि भाई नेक काम में देरी क्यों, अभी बता देते हैं, अभी बता देते हैं रिपोर्ट कार्ड। और हो सकता है थोड़ा बहुत छूट गया हो, मैंने पूरी तैयारी तो नहीं की थी रिपोर्ट कार्ड की, लेकिन मैं बता दो दूं भाई हम लोग आप लोगों के लिए, झबरेड़ा के लिए क्या क्या चीजें कर रहे हैं और क्या क्या चीजें हमने की। सबसे पहले स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के आपके कस्बा झबरेड़ा में कोई बड़ा अस्पताल नहीं था, तो मैं तो कहूंगा अब तक की मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वो आपका झबरेड़ा का सरकारी अस्पताल है, जो 4 मंजिला अस्पताल है, वो बन करके तैयार हो चुका है। विभाग को उसकी हैंडओवर के लिए और तमाम चीजों के लिए व्यवस्था कर दी गई है। मुझे लगता है अगले 2-3 महीनों के अंदर अंदर हम सब लोग मिल करके उसका एक भव्य उद्घाटन करेंगे और झबरेड़ा में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी, क्योंकि आज के समय में सेवा करने वाले कम लोग हैं। प्राइवेट डॉक्टर्स के खर्च बहुत सारे गरीब लोग नहीं उठा पाते हैं, तो झबरेड़ा में अगर सरकारी अस्पताल रहेगा जिसमें 24 घंटे सुविधा होगी, तो अचानक कुछ दिक्कत आ जाए तो हमें रुड़की की बजाय हमें वो सुविधाएं झबरेड़ा में मिलने वाली। और मैं दूसरी अगर बात कहूं, कस्बा झबरेड़ा में जब हम झबरेड़ा से मंगलौर जाया करते थे, हमने अपने मैनिफेस्टो में